नमस्कार दोस्तों, सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मैं नकारात्मक बातें करता हूं, सिर्फ समस्याओं के बारे में बातें करता हूं, समस्याओं के समाधान के बारे में बातें नहीं करता हूं। तो वो YouTube परिवार के सदस्यों को मेरी विनती है कि आप मेरे सभी वीडियो को सुने, और जो भी मेरा वीडियो सुने वो आप पूरा सुने। तब आपको पता चलेगा कि मैं पहला जो हाफ होता है पूरे वीडियो में, अगर 20 मिनट बात की है तो 10 मिनट तक मैं समस्या के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद समाधान की ओर हम जाते हैं, वास्तववादी बातें करते हैं। दूसरी बात, आप बोलते हो कि मैं नकारात्मक बातें करता हूँ, तो मैं नकारात्मक नहीं, पर मैं वास्तववादी बातें करता हूँ, रियलिस्टिक बातें करता हूँ। और वास्तविकता हमेशा अच्छी हो, मनभावन हो, मन को अच्छे लगे ऐसी हो, ऐसा नहीं होता है। दंभ पाखंड के कारण ही भारत की ये दुर्दशा हुई है पिछले 1500-2000 साल से, क्योंकि भारत हमेशा अच्छा अच्छा सुनना चाहता है। जो लोग पॉजिटिव अफर्मेशन की वीडियो बनाएंगे, मैं महान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इस प्रकार के वीडियो ज़्यादा चलते हैं। मुझे पता है, अगर मैं अभी ऐसा दंभ पाखंड करने लगूँ तो सरस्वती की कृपा है मेरे अंदर में अभी, पर कोई मतलब नहीं है, उससे समाज का फायदा नहीं है। वो ना 5 मिनट आपको जैसे दारू का पैग मारते हो, मतलब 2-4 पैग, और उसके बाद जो किक मिलती है सीधी दिमाग को, ऐसा मज़ा आता है वो सब सुनने से, पर उससे फ़ायदा नहीं है। जीवन की ग्राउंड जीरो के ऊपर जो हकीकतें हैं ना, उसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चैनल, अगर आपकी अपेक्षाएँ है कि मैं सनातन धर्म के दंभ पाखंड के ऊपर प्रहार न करूं, अच्छी बातें करूं जो अन्य पंथ संप्रदाय कल्ट वाले कर रहे हैं, चूना लगा करके अपने बड़े बड़े महल जैसे संस्थान ले करके बैठ गए हैं, तो झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, वो अपेक्षा इस चैनल के ऊपर मत रखना है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रास्ते पे आ जाऊंगा, मारा जाऊंगा, परंतु मैं सत्य बात ही करूंगा जो वास्तविकता है। तो मैं नकारात्मक बातें नहीं करता हूं, मैं वास्तविक बातें करता हूं। नकारात्मक बातें ये होती है कि चीज़ ठीक है फिर भी आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हो, वो नकारात्मकता है। पर चीज़ें जैसी है वैसे उसको पेश करना, उसको लोगों के सामने रखना, उसको वास्तववादी अप्रोच बोलते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। तो समस्या के बारे में भी बात करता हूँ, समाधान के बारे में भी बात करता हूँ, परंतु अपेक्षा मत रखना कि मैं शुगर कोटेड अच्छी बातें करूँगा। वो मैंने कभी की नहीं है, और उसके कारण मैं काफ़ी कुछ भुगतता हूँ अपने समाज जीवन में, हर जगह पे, क्योंकि सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो दंभ पाखंड मुझसे नहीं होगा। आपको ठीक नहीं लगता है तो चैनल छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये चैनल जिनका इंटेलेक्चुअल कोशंट, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जिनका 10 है उनके लिए। ऐसी गुडी बातें, दंभ पाखंड, ये सब मेरे से नहीं होगा इधर। तो प्लीज़ लीव दिस चैनल। और दूसरा, मैं आज बात करना चाहता हूँ दंभ पाखंड के बारे में। दंभ पाखंड से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जब जनपद में घूम घूम करके सबको बोल रहे थे, पूरा नॉर्थ इंडिया में, कि भाई विदेशी आक्रांता घुस रहे हैं भारतवर्ष में, आप एक हो जाओ, वास्तववादी बातें, तब भी उन लोगों को ठीक नहीं लगे थे। और उसका कारण हमने देखा है कि हमने सब कुछ भुगता है। तो और उसके बाद भी आप देखो, हमेशा भारत में कभी भी वास्तववादी बातें नहीं होती है, दंभ पाखंड ही चलता है। लोगों को सब वास्तविकताएं पता होती है, पर वो हमेशा रियल मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे। शाहमृग जैसी वृत्ति है हमारी। हिंदी में पता नहीं शाहमृग को क्या बोलते हैं, वो जो ऑस्ट्रिच करके एक पक्षी आता है, उसके पीछे शेर पड़ जाए तो फिर वो ऑस्ट्रिच क्या करता है, वो भागता है, फिर थक जाता है तो अपना जो सिर है वो मिट्टी में डाल देता है, रेती में। फिर उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो शेर चला गया, पर शेर तो फिर पीछे से आकर के खा जाता है। तो हम सब दंभी पाखंडी है। हमें रियल मुद्दे, वास्तविकता कभी स्वीकार नहीं करनी। हमें अच्छी बातें करके, क्योंकि हम कायर हैं, हम नपुंसक हैं, हमें लड़ना नहीं है परिस्थितियों से, समाज के रूप में, व्यक्तिगत रूप में। तो हमेशा हम टालने की कोशिश करते हैं, और इसके परिणाम भी भुगतते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, और राष्ट्र के तौर पे। तो ठीक है, ये तो लंबा विषय है, पर मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा क्लियरिटी कर दूं। नए सब्सक्राइबर आए हैं, यूट्यूब परिवार हमारा। सब्सक्राइबर तो मैं वैसे बोलचाल में बोलता हूँ, पर मैं सबको
अपना यूट्यूब परिवार मानता हूँ, तो ये क्लैरिटी है इस चैनल पे रहने की, अदरवाइज यू कैन लीव। दोस्तों मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और एक बाइक वाला एकदम ओवर स्पीडिंग से आया। मैं तो रास्ते के बाजू से चल रहा था, पर वो ऑलमोस्ट मुझे टकरा जाता अगर मैं कॉन्शियस नहीं होता और हट नहीं जाता। तो 2-3 सेकंड के लिए इतना गुस्सा आया, तनाव आया, क्योंकि आहार निंद्रा भय मैथुन प्रकृति के गुण हैं, तो भय में ये सब कुछ आता है। क्रोध, जब भी हमें लगे कि हमारे शरीर के ऊपर कुछ हो रहा है, हमारे अस्तित्व के ऊपर, तब हम क्रोध कर देते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं, तो ये प्रकृति का गुण है। आहार निंद्रा भय में ये सब आता है। तो मैंने भी डिफेंसिव और मैं ऐसे थोड़ा क्रोध में आ गया, पर दूसरी मिनट में अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है, मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने स्माइल कर दी, उसने स्माइल कर दी और फिर वो चला गया। तो उससे मुझे आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बोलने की प्रेरणा मिली। मुझे प्रेरणा मिली कि भाई जीवन में काफ़ी सारे डाइवर्सन हमें मतलब करने चाहिए क्रिएट। जैसे रोड के ऊपर आप सबको पता है कि जब गड्ढा हो जाता है तो एक डाइवर्सन दे देते हैं कि आप साइड से निकल जाओ। इसी तरह जीवन में काफ़ी सारे दिन भर मतलब दुनिया मनहूस घटिया लोगों से भरी हुई है। डिप्रेशन भारत में सबसे ज़्यादा है, लोग तनाव में हैं, लोग थके हुए हैं, व्यवस्थाएं बिछड़ी हुई ऐसी है जो उनको, और भी चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। जैसे जैसे और पॉपुलेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये तनाव, ये झगड़े, ये एग्रेशन, ये सब बढ़ने वाला है भारत में। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो यार जीवन में डाइवर्जन देना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी हर एक को जवाब नहीं देता है। हाथी शक्तिशाली है, अगर चाहे तो वो 60 की स्पीड पे दौड़ भी सकता है, कुत्ते को चेज कर सकता है, मार सकता है, पर अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करता है। उसी प्रकार तुम जब जीवन में जीवन मुक्त होकर के जी रहे हो, तेजस्वी होकर के जी रहे हो, तो स्वतः ही मतलब लोगों की ईर्ष्या का तुम भोग बनोगे। और मैंने बोला ना कि दुनिया नकारात्मक मनहूस घटिया लोगों से भरी हुई है, तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसा जो एक टॉक्सिक माहौल है उसमें ऐसे काफ़ी सारे लोग तुम्हें टकराएंगे। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ लिस्ट बनाओ। तुम्हारे फैमिली में ऐसे टॉक्सिक लोग होंगे, तुम्हारे ऑफिस में होंगे, तुम्हारी जाति बिरादरी में होंगे, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था में होंगे, हर जगह होंगे। तुम घूमने जाओगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे ऐसे। तो माहौल ऐसा है। अब हर एक के पीछे हम अपनी जीवन ऊर्जा को बर्बाद करेंगे, व्यय करेंगे, तो फिर हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे हमें पहुँचना है। हमारा गंतव्य है जीवन मुक्ति, हमें जीवन मुक्त होकर के जीना है। परमात्मा के बगीचे में हर एक फूल की सुगंध ले लेनी है, पंखुड़ियों से रस निकाल लेना है और पंखुड़ियों को छोड़ देना है। तो ये सब पंखुड़ियाँ है, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं जीवन में। तो थोड़ा डाइवर्ट कर दो अपने आप को, उनको मतलब उनसे उलझो मत, अपने आप को साइड लाइन कर दो, कोई अटेंशन मत दो। अपने जीवन ऊर्जा जो कीमती है, तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, उसको उनके प्रति व्यय मत करो। कुछ बार ठीक है, ऐसा होता है कि तुम डाइवर्जन ले लो, फिर भी वो सामने रास्ते में आके खड़े रहते हैं, फिर तुम थोड़े डाइवर्ट हो जाओ, फिर सामने आ जाएंगे। ऑफिस में कुछ फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, तो फिर डंडा लेकर के इनको ठीक करना होता है। हर बार मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम डाइवर्ट हो जाओ, डाइवर्जन, ऐसी चिकनी चुपड़ी अहिंसा वाली मिथ्या बातें मैं नहीं करूँगा। फिर तो हिंसा और युद्ध ही कल्याण होता है। परंतु 90%, 95% केसेस में वो एक बार तुम अगर डाइवर्ट हो जाओ तो फिर वो सामने नहीं आते हैं। फिर वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, फिर तुम उनको अपने जीवन में कभी भी उनको हिस्सा मत रखो। एक तो समस्या ऐसी होती है कि मनहूस घटिया लोगों को हम पहचान लेते हैं, फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं। 100% कट ऑफ हो जाओ, या तो अगर कट ऑफ नहीं हो तो सकते, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है तो मिनिमम कर दो जितना उनके साथ संवाद है। जो कुछ हो सकता है वो सब मिनिमम कर दो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हर एक जीवन ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है कहीं पहुंचने के लिए। चाणक्य ने विष्णुगुप्त को जब मगध के सम्राट धनानंद को पदभ्रष्ट करना था, मगध के ऊपर विजय हासिल करना था, तो बहुत डाइवर्सन, उनके सामने उनके पिता को मारा गया। धनानंद के लोगों ने, चाणक्य मतलब छुप के खड़े थे, उनके पिताजी को मारा। उन्होंने संयम रखा। उनको पता था अगर मैं अभी भावना के आवेग में आकर के अगर बाहर निकल आऊँगा तो मुझे भी मार देंगे, और फिर मगध के ऊपर चंद्रगुप्त को बिठाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। तो कुछ बार
इतना तो संयम में तुम्हें नहीं रखने को बोलता हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी के ऊपर कोई आए तो लड़ लो, लठ ले करके फिर जाओ। पर ये मैं तुम्हें मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि जब जीवन में कुछ उच्च हासिल करना है, भौतिक रूप से उच्च नहीं बोलता हूँ मैं, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा जीना है, तो काफ़ी सारे लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारा IQ 10 है, तुम सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को समझ गए हो, तो फिर तुम्हारा काफ़ी सारे लोगों के साथ नहीं बनेगा। क्योंकि ये तो छिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, 2% के, इनका कोई IQ लेवल नहीं है, 1% भी IQ नहीं है, तो तुम्हारा जमेगा नहीं। मुझे पता है कितने लोगों से उलझोगे या कितने लोगों के पीछे अपने दिमाग का रायता बनाओगे। तो इग्नोर करना सीखो। और अगर इग्नोर करने के बाद भी सामने आ रहे हैं तो फिर लठ ले लो। मैं कोई तुम्हें ऐसा गौतम बुद्ध वाला वो अहिंसा का पाठ फोर्सफुली नहीं मैं तुमको बोलूँगा, पर 95% केसेस में मैं देखता हूँ कि अगर थोड़ा हम डाइवर्ट हो जाए तो ये लोग सीधे हो जाते हैं। ऑफिस में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम कट ऑफ कर दो, इग्नोर कर दो तो फिर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तुमको नहीं छेड़ते हैं। तो 95% केसेस हैंडल हो सकते हैं डाइवर्जन ले लेने से। और फिर कुछ बार डाइवर्जन नहीं लेते हैं हम रोड पे भी, वो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता आता है तो डाइवर्जन नहीं, ऑन द स्पॉट उस रोड को रिपेयर कर दिया जाता है। तो फिर कुछ बार ऑन द स्पॉट हमें इलाज करना पड़ता है, डाइवर्जन नहीं लेना है, लठ लेकर के ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति का इलाज कर देना है, भिड़ जाना है, शेरों की भांति भिड़ जाना है। परंतु 95% चीज़ों में जहाँ वो इतने एक आध बार तुम्हारे सामने आए तो फिर डाइवर एक आध बार जाने दो, सुलह की कोशिश करो, क्योंकि उससे तुम्हारी उसकी दोनों की जीवन ऊर्जा बचेगी। दूसरी तीसरी बार फिर ऑन द स्पॉट डाइवर्जन नहीं, फिर रोड का वहीं रिपेयरिंग, उसी तरह लठ लेकर के उस व्यक्ति का रिपेयरिंग कर दो। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, आप अपने जीवन में देखना। मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ आपके जीवन में भी ऐसे मनहूस घटिया टॉक्सिक लोग होंगे, नार्सिस्ट। तो डाइवर्सन लेकर के बचते अपने लक्ष्य और गंतव्य की ओर जाओ और वहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ इलाज कर दो। यही कर सकते हैं। आसुरी वृत्ति के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को हम रातों रात नहीं बदल सकते हैं, और वो यहाँ पे है क्योंकि हम सब जंगल से आए हैं, तो जंगल वाले इंस्टिंक्ट अभी भी मौजूद है। कपड़े तो हमने पहन लिए हैं, समाज बना लिए हैं, पर भीतर जंगल है। तो जब तक भीतर जंगल है ये सब चलेगा। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।